हाय दोस्तों, जय हिंद। आई एम सचिन तेलगोटे। तो आज हम देखेंगे रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक्चुअली गांधी जी के पास जो टेक्निक थी डैट इज़ अहिंसा और पैसिव रेजिस्टेंस, ये सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में यूज़ की थी अगेंस्ट ब्लैक अपार्थाइड, राइट। और फिर वहाँ पे वो उनको सक्सेसफुल थे। उनके बाद उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में आए। उनके जो पहले गुरुजी थे जी.के. गोखले, उन्होंने बोला गांधी जी को कि आपको पहला पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, इंडिया की कल्चर सोसाइटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ही आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो गांधी जी वैसा ही करती है। 1916 में वो पूरा इंडिया घूमते हैं, उनको अंडरस्टैंड आ जाता है। तो फिर स्टार्ट होता है उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए गांधी जी पहले कैसे मारेंगे, 1 रन 2 रन, फिर मारेंगे 4 और लास्ट में 6 मारेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली कैसा था, सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह, राइट। उसके बाद आता है खेड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यस। उसके बाद आता है खेड़ा। तो ये चलते उस पर इन सत्याग्रहों में गांधी जी को सक्सेस मिलता है। फिर उसके बाद आता है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उसमें भी गांधी जी लीड करते हैं। उसके बाद 1 अगस्त 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन चळवळ, वो भी चलती है। फिर एक्चुअली क्या होता है कि चौरी चौरा कांड होता है और उसमें एनसीएम डिसॉल्व कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर थोड़ा पीस का पीरियड चलता है, राइट। फिर गांधी जी फिर 1929 द लाहौर सेशन वॉज देयर, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया जाता है कि हमको अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर बाद में चलेगा CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय कायदेभंग मूवमेंट भी होती है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। फिर वही उस टाइम थे मैकडोनल्ड्स, रैमसी मैकडोनाल्ड ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स थे। फिर उसके बाद पुनः पैक्ट और कम्युनल अवार्ड भी चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है 1939 में। गांधी जी ब्रिटेन का सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द फैसिस्ट पावर, राइट, जो हिटलर वगैरह थे। फिर गांधी जी को पता चलता है ये जो चल रहा है सब, इससे कुछ होने वाला है नहीं है। तो गांधी जी ने पहले क्या किया, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा में 1 रन लेते रहे, 2 रन लेते रहे, राइट। तो बाद में उन्होंने क्या किया, एनसीएम और सीडीएम के बारे में इन द फॉर्म ऑफ एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सीडीएम इन दैट फॉर्म 4 मारे हैं। ही हैज़ हिट द 4s। फिर लास्ट में अभी वो 6 मारेंगे। वो है 6 जो है वो है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज चले जाओ भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें गांधी जी नारा देते डू और डाई। सो पहले गांधी जी ऐसे थे। तो बाद में आपको पता चलता है गांधी जी ने पहले इंडिया का सब समझ लिया और लास्ट में उन्होंने 6 मारा है और ही इमर्ज एज अ रियल पॉलिटिशियन एंड अ श्रूड पर्सनैलिटी। और बाद में इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है 1947 में। यस, तो देख